हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल्स नंबर। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम को देखेंगे। कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a और b क्या है? ये दो पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ कह रहा है कि सच डैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b, a और b का जो कॉमन डिवीजर होगा is a common divisor of B and R and vice versa। यानी कहने का मतलब इसका इनवर्स भी, इसका उल्टा भी ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर A और B आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और सच दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हो, देन A और B का जो कॉमन डिवीजर होगा वह B और R का भी कॉमन डिवीजर होगा। और इसका उल्टा भी, अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि B और R का जो कॉमन डिवीजर है वो A और B का भी कॉमन डिवीजर होगा, अगर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हो तब। समझ गए ना? वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि इसका जो आपके पास स्टेटमेंट दिया है उसका इनवर्स भी, उसका उल्टा भी हमें यहाँ प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, प्रूफ देखने से पहले हम लोग ओरली इसको समझ लेते हैं। मैं मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैं ये कहता हूं कि एक पॉजिटिव इंटीजर 18 है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो है मैंने यहाँ 12 ले लिया। ठीक है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप 12 द्वारा 18 में डिवाइड करोगे तो ये आप डिवीजर लेके इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 1 बार में 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नहीं, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। तो अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसी थ्योरम को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अगर मैं कहूँ 18 और 12 का कॉमन डिवीजर, तो कॉमन डिवीजर इनका 6 है। देख लो, ये भी 6 से डिवाइड होगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है? 6 है। हम लोग क्या देख रहे हैं? 18 और 12 का कॉमन डिवीजर क्या है आपका? 6 है। यानी A और B, अगर इसे देखा जाए A और B, तो इनका कॉमन डिवीजर हम लोग क्या देख रहे हैं? 6 देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ B और R की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे, और यहाँ पर डिवीजर की बात करेंगे। तो इन दोनों का कॉमन डिवीजर देखो, तो इन दोनों का भी कॉमन डिवीजर क्या होगा? 6 ही ना दिख रहा है। 12 और 6 का कॉमन डिवीजर 6। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके पास अगर A और B पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B इज द कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R। और इसका उल्टा भी प्रूफ करना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, यानी इसका उल्टा भी ट्रू होगा। यानी अगर आप यहाँ से देखो एग्जांपल से, अगर मैं कहूँ कि 12 और 6 का कॉमन डिवीजर 6 है, तो यहाँ पर 18 और 12 का भी कॉमन डिवीजर क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। इसका उल्टा, स्टेटमेंट का उल्टा हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि A और B का कोई कॉमन डिवीजर, तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ कि लेट C बी अ कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। A और B क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, C क्या है? A और B का कॉमन डिवीजर है। देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, अगर C जो है A एंड B का कॉमन डिवीजर है, यानी कि C से अगर हम लोग A में डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा ना, क्योंकि ये C जो है एक डिवीजर है A का, तो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ हम लोग अगर A में C से डिवाइड करें, इसे डिवीजर लेके इसमें डिवाइड करें, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसका क्वोशंट जो है Q1 आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ना है कि A इज डिविजिबल बाई C, है ना? या हम ऐसे कह सकते हैं कि C डिवाइड्स A, जो कि C क्या है? एक डिवीजर है A का, तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके हिसाब से क्या ले देंगे? A इक्वल टू में CQ1 और प्लस रिमाइंडर 0, तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यह Q1 क्या होगा? तो Q1 यहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सम इंटीजर
सम इंटीजर Q1, यहाँ पे सम इंटीजर Q1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि C B का भी डिवीजर है, तो अगर मैं लिखता हूँ कि C डिवाइड्स B, तो अगर इसी तरह से मैं देखूँ, ये रफ वर्क के लिए है, इसी तरह से देखूँ मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ और यहाँ पे C ले लेता हूँ, तो इसमें डिवाइड करके मैं मान लेता हूँ कि Q2 आता है इसका डिवीजर, सॉरी क्यूसेंट, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि इससे डिविजिबल है ना। C डिवाइड्स करता है B को, इसका मतलब इसका क्यूसेंट हम लोग Q2 ले लेते हैं और रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा B इक्वल टू में C Q2 और प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर सम इंटीजर Q2, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर लिखता हूं मैं नाउ, हमारे पास क्या है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है। चलिए, तो यहाँ से R इक्वल टू में क्या हो जाएगा, A माइनस का बी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर R इक्वल टू A के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो A के जगह पे हम ये लिख सकते हैं CQ1 और माइनस यहाँ B के जगह पर क्या कर देते हैं CQ2 और इनटू में यहाँ पे Q होगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपका C, ठीक है, C कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा Q1 माइनस का Q2Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि R में जब C से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है Q1 माइनस Q2 इंटू Q, तो ये सब तो इंटीजर्स ही है ना जी, तो हम लोग देख रहे हैं कि R में डिवाइड करने पे C से, R में जब C से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि R जो है C से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये ना है जी कि R जो है C से डिविजिबल है। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, कि C डिवाइड्स R, इसका मतलब ये ना हुआ R जो है C से डिविजिबल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि R में जब C से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें ये इंटीजर मिल रहा है, तो इंटीजर कब मिलता है जब पूरी तरह से डिविजिबल होता है तभी ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ R जो है C से डिविजिबल है, या ऐसे कहें कि C डिवाइड्स R, है ना, और एंड हमारे पास एक चीज ऊपर गिवन था, ऊपर हमने लिखा था ना कि C आपका कॉमन डिवीजर है A एंड B का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C डिवाइड्स B, ये हमारे पास गिवन है, C डिवाइड्स B हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि B और R का एक कॉमन डिवीजर C हो रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R, ठीक है। तो यही ना हमें प्रूव करना था, तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ए कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R, और मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था इसे। चलिए अब हम लोग इसका रिवर्स वाला प्रोसेस प्रूव करके करते हैं, इसका उल्टा जो है वो प्रूव करके। हम लोग मान लेंगे कि B और R का कोई कॉमन डिवीजर है, तो वह A और B का भी कॉमन डिवीजर होगा। तो हमें कन्वर्जली दिखाना है उसका उल्टा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम लोग उसके कन्वर्जली की बात करेंगे, कन्वर्जली। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट कोई अदर इंटीजर ले लेते हैं, D be a common divisor of B and R, then इसका मतलब कि D डिवाइड्स आपके B को डिवाइड्स करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B इक्वल टू में, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, D मैं यहाँ पे ले लेता हूँ R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर सम इंटीजर
R1। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ मीनिंग यह होगा कि हम लोग यहाँ B में जब D से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो क्वोशंट है R1 आ रहा है और रिमाइंडर 0 हो रहा है, तभी ना वो यहाँ देख रहे हैं कि B डिविजिबल है D से, तो डिविजिबल है यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 होगा और हम लोग यहाँ पे क्वोशंट R1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि D आपका डिवीजर है R का भी, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि D डिवाइड्स R, इसका मतलब यानी इम्प्लाइज बाई हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि R जो होगा इक्वल हो जाएगा DR2 के। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग R में जब D से डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्वोशंट जो है R2 ले लेते हैं और रिमाइंडर 0 ले लेते हैं, क्योंकि ये D डिवाइड कर देता है R को, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू में D इंटू R2 और प्लस रिमाइंडर 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है, फॉर सम इंटीजर R2। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है कि D जो है ये कॉमन डिवीजर है A एंड B का भी, हमें यही ना प्रूव करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी विल नाउ प्रूव दैट D is a common divisor of A and B, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अच्छा हमारे पास गिवन में दिया हुआ ऊपर है ना A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो गिवन है ना हमारे पास। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, B और R का वैल्यू रखते हैं, तो A इक्वल टू B की जगह पे आ जाएगा DR1 और यहाँ Q है तो Q ऐसे ही रहने दो, और यहाँ R के जगह पे आ जाएगा DR2। तो इन दोनों में से D कॉमन है, तो यहाँ पे D कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, R1Q प्लस में R2, यही ना बचेगा। अब आप सोचो यहाँ पे अगर हम लोग A में D से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, आपके इंटीजर है, तो A में जब D से डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो D होगा ये डिवाइड्स करेगा A को। ठीक है, A इज डिविजिबल बाई D हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि A में जब D से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, तब तो पूरी तरह से डिविजिबल है तभी ना। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि D डिवाइड्स A हो रहा है, एंड हमारे पास ऊपर हमने लिया था, माना था ना कि D B को B डिवाइड्स करता है, ये हमने गिवन में ऊपर लिखा था, D डिवाइड्स B, ये हमने गिवन में ऊपर दिखाया था ना जी, ये हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं, अभी माना था ना लेट करके सपोज किया था। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं देख नहीं लिया कि D जो है कॉमन डिवीजर है A एंड B का, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस D इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। तो हमने उसका कन्वर्ज भी दिखा दिया, समझ गए, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ